नमस्कार, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। देखिए, भारत का जो जीडीपी है इस वक्त 3.5 ट्रिलियन से आगे निकल चुका है। 2022 फाइनेंशियल वित्तीय वर्ष है 2022-23, इसी में 3.5 ट्रिलियन से आगे निकल गया है। जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है 7.2% है, 7.2% है। आरबीआई ने अनुमान लगाया था कि ज़्यादा से ज़्यादा 6.8% रहेगा, लेकिन अप्रैल 2022 से लेकर मार्च 2023 तक जीडीपी में वृद्धि जो है 7.2% है। और ग्लोबल चुनौतियों के बाद, वैश्विक समस्याओं के बाद, ठीक ना, जर्मनी में मंदी आ गई, ग्लोबल वैश्विक मंदी की आहट सुनाई दे रही है। अब कहा जा रहा है कि यूके में भी मंदी आएगी, यूएसए में भी आर्थिक मंदी आने वाली है, यूक्रेन का क्राइसिस चल रहा है, रूस पे प्रतिबंध लग रहा है। इसके बाद भी भारत ने पिछले 2022 से 23 में अपने जो जीडीपी रेट है उसको इतने बड़े पैमाने पे रखा है, 7.2% पे पहुंच गया। तो ये अपने आप में बहुत ही सकारात्मक उपलब्धि है। अब यहाँ समझेंगे यूएस में अब क्या है कि जो जीडीपी है 2023 में 1% के आसपास है और उम्मीद की जा रही है कि यह निगेटिव में जाएगी। चीन में जो ग्रोथ रेट है वो करीब 3 के आसपास है, 3% के आसपास है, लेकिन टारगेट वो लगभग 5% का टारगेट अपना अचीव करके रहेगा। ठीक है, चीन 2030 तक यूएस को हटा देगा, यानी जो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है उसमें कौन आ जाएगा, 2030 तक चीन आ जाएगा और ये आपको अमेरिका दूसरे नंबर पे चला जाएगा। अब जर्मनी जो है, जो विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है, IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा जो कोर्स है उसके अनुसार जर्मनी की जीडीपी जो 4.3 ट्रिलियन है, भारत बहुत ही जल्द जर्मनी को चौथे नंबर से ढकेल के 5वें नंबर पे कर देगा और खुद अपने आप को चौथे नंबर पे स्थापित कर लेगा, क्योंकि जर्मनी में आने वाली आ चुकी है, आर्थिक मंदी आ चुकी है, रिसेशन आ चुकी है। इन जर्मनी वालों की अपने ही बेवकूफ़ी की वजह से आई है। अब यहाँ समझेंगे कि भारत जो अभी 5वें नंबर का वैश्विक जीडीपी है, इसकी अर्थव्यवस्था वाला देश है। 2023 में इसका जो ट्रिलियन में है 3.7 ट्रिलियन, इसका मतलब जीडीपी मतलब अर्थव्यवस्था का आकार है। पहले नंबर पे यूएसए है 26 ट्रिलियन के पास, चीन है 19 ट्रिलियन जीडीपी है इसकी, और जापान का 4.4 ट्रिलियन है, और यूके, फ्रांस, इटली, कनाडा, ब्राज़ील, रूस भारत से अब पीछे हैं, बहुत पीछे हैं। तो इस साल या अगले साल टॉप 4 इकोनॉमी वाला देश बनेगा हमारा प्यारा भारत, और ज़्यादा नहीं, लास्ट 2023 दिसंबर तक देख लीजिएगा, जर्मनी को भारत बीट कर देगा और चौथे नंबर की वैश्विक अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। अब यहाँ देखेंगे हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है, चीन का है 20 ट्रिलियन और भारत का है 3.7 ट्रिलियन। तो अगले 10-15 साल में 7.7 से लेके 8, 9, 10 की रफ्तार से अगर भारत को डेवलप किया जाए, भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर चला जाए, तो तब जाकर हम चीन को जीडीपी के मामले में उसके बराबर पहुंच पाएंगे। हराने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन हाँ, उस पहले नंबर पे रहेगा तो हम दूसरे नंबर पे रहेंगे। अब यहाँ देखिए, ये जो सुधार हो रहे हैं कृषि और सर्विस से भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत ही ज़्यादा पुश कर रहे हैं, और निर्यात ये बहुत ज़्यादा भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ा रहे हैं। और एक चीज़ और जान लीजिए कि मैन्युफैक्चरिंग यानी विनिर्माण के क्षेत्र में, ठीक ना, भारत एक सोया हुआ हाथी है। भारत क्या है, एक सोया हुआ हाथी जैसा है। अक्टूबर-नवंबर 2022 में लगभग 4.4% इसका ये रहा है। अब यहाँ देखेंगे धीरे धीरे ये जो सोया हुआ हाथी है ना, धीरे धीरे बेस पकड़ रहा है, ग्राउंड वर्क पर काम बहुत ही जोर पे चल रहा है, एक्सप्रेस वे का निर्माण हो रहा है, कॉरिडोरों का निर्माण हुआ है, मल्टीनेशनल जो कंपनियां हैं भारत में आ रही हैं। तो अगला जो 25 साल है भारत के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर आया है, और यह चीन के करीब निश्चित रूप से पहुंचेगा। वेस्ट जो है चीन पर अपना निर्भरता अगर घटा दे तो स्वाभाविक सी बात है भारत में निवेश बढ़ जाएगा। और ग्लोबल मंदी का भारत पर क्या असर होगा, क्या नहीं होगा, होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होगा, होगा, 1-2-3% पे असर पड़ सकता है। ठीक है ना, मंदी है तो आजकल तो पूरा विश्व एक गांव के समान हो गया है ना, तो वो तो होगा, उसका तो होना तय है, लेकिन निर्भर करता है कितना होगा, 1-2-3% गिरेगा या फिर ज़्यादा गिरेगा। उम्मीद है 1-2-3% से ज़्यादा की गिरावट नहीं आनी चाहिए। चलिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।